प्लीज आईसीआई स्टॉप इट इमीडिएटली। ये वीडियो ना मैं उन सारे सीए स्टूडेंट के बिहाफ में बना रहा हूं जो अभी सीए कोर्स परस्यू कर रहे हैं। सीए स्टूडेंट एक टफ माइंडसेट का होता है, उसको चैलेंजेस से डर नहीं लगता, तभी शायद उसने इतना टफ कोर्स चूज किया है। पर जब सिस्टम की खामियों के कारण उसको अटेम्प्ट लगते हैं ना, तो दर्द होता है। और इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है हमारे नए प्रेसिडेंट से, ये वो 5 खामियां जो कि सिस्टम में है, सर प्लीज इनको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी यार, अपने हर एक उस सीए स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना और नीचे जाके कमेंट में लिखना, प्लीज आईसीआई स्टॉप इट इमीडिएटली। अभी एग्जाम को ना तकरीबन तकरीबन 25 से 30 दिन हो चुके हैं। हमारे फाइनल इंटर के एग्जाम जो है 15 मई के आसपास खत्म हुए थे। 20 मई के आसपास हमारे फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो चुके थे। बट अभी तक ना सजेस्टेड आंसर नहीं आए। व्हाई आईसीआई, ऐसा क्यों करते हो आप? चलो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास ये सजेस्टेड आंसर रेडी नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपके पास सब कुछ रेडी है। आप जो है इतने बड़े स्टडी मटेरियल का, इतने बड़े रिसोर्सेज का भंडार हो, बट जानबूझ के ये सजेस्टेड आंसर क्यों इश्यू नहीं किए जाते? पता कब सजेस्टेड आंसर इशू करोगे? रिजल्ट आने के 4 6 10 दिन बाद। और जब रिजल्ट आएगा, मैं मान के चलता हूं कि 1 जुलाई में जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आता है। एनीवे आपको बताना कब एक्सपेक्टेड डेट लग रही है रिजल्ट की। और यदि मैं मान के चलता हूं 3 4 जुलाई तक भी रिजल्ट आता है, तो हमारी एग्जाम में 60 डेज से भी कम टाइम बचेंगे। और उसके बाद आप 5-7 दिन बाद जो है सजेस्टेड आंसर रिलीज करोगे, यानी कब हम आरटीआई कॉपी मंगवाएंगे, कब हम अपना देखेंगे कि हमने जो आंसर लिखा था वो सही है, और कब हम रिवैल्यूएशन के लिए डालेंगे। इसके लिए भी मैं लास्ट में बात करूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। तो भाई प्लीज आप रिलीज कर दो ना, ताकि आज ही हमें पता चल जाए कि हमने गलत लिखा है। ये हमारा सजेस्टेड आंसर है, आपके पास है तो ऑलरेडी सजेस्टेड आंसर दे दो, हमें पता चल जाएगा हमने गलत लिखा है और हम अपने अटेम्प्ट की तैयारी करने लगेंगे। ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट में जो है ये 60 डेज का टाइम बहुत कम हो जाता है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं और उसके कारण उनका अटेम्प्ट जो है डिले होता है, या फिर उनको अटेम्प्ट लग जाता है। फिर बच्चा सोचेगा हम सितंबर नहीं जनवरी दे लेते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज आईसीआई आपके पास है सजेस्टेड आंसर, वो जैसे ही एग्जाम होना आप डालते जाइए, ताकि हमें पता चल जाए अपनी गलती के बारे में और हम आगे की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। पॉइंट नंबर 2, सीए फाउंडेशन लॉ। आईसीआई आप एक बात मेरे को बताइए, सीए फाउंडेशन में जो है आपने लॉ सब्जेक्ट रखा है, 100 मार्क्स पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको पता है कि ये लॉ का पेपर लिखने में सीए फाइनल वाले बच्चे की नानी याद आ जाती थी। हमने भी वो लॉ का पेपर लिखा है, कितना भी याद कर लो ना, पर जब आप बनाने पे पेपर आते हो तो नहीं हो पाता था। और आपने इसको सीए फाउंडेशन में, आपका तर्क हो सकता है कि हमने इससे एंट्री बैरियर क्रिएट किया है। बट ऐसा एंट्री बैरियर जो कि आपने सीए फाइनल से लॉ का सब्जेक्ट ही उड़ा दिया। सीए इंटर में यही लॉ का सब्जेक्ट है और इसमें आपने 30% एमसीक्यू डाल रखा है, वो भी विदाउट निगेटिव मार्किंग। आपको सीए फाउंडेशन टफ बनाना है, बनाइए, बट एक रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ बनाइए ना। आपका ये दो तरफा कैसा चल रहा है कि आप एक सीए फाउंडेशन के बच्चे को 100 मार्क्स लॉ का पेपर लिखवा रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि नहीं ये तो हमारे यूज का ही नहीं है, सीए फाइनल से आपने जो है वो बाहर कर दिया। ये शायद एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। प्लीज इसको रिकंसिडर करिए, या तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाइए, या तो फिर लॉ की जगह कुछ दूसरी सब्जेक्ट देखिए, वहां पे एमसीक्यू का 30% पोर्शन देखिए। बट सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के दिल के अंदर पेन है। मेरी बहुत सारे बच्चों के साथ बात होती है, यदि आपको भी लगता है ना इसमें और भी आपको पॉइंट ऐड करने हैं ना, तो मेरे को बताइएगा, बिकॉज फिफ्थ पॉइंट में मैं वो पॉइंट कवर करने वाला हूं जो हर एक बच्चे की नीड है। बहुत दिन से हर एक फैकल्टी, हर एक मेंबर, हर एक आईसीआई का स्टेक होल्डर आपसे मांग रहा है, सर नहीं हो रहा है। हमें आपसे उम्मीद है सर, शायद आप कुछ करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आजकल जो ये एआई ड्रिवन क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो प्रीमियम एआई का यूज हो रहा है ना, उससे भी सीए स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमने देखा सीए फाइनल के एएफएम का पेपर, हमने देखा सीए फाउंडेशन का जो है लॉ का पेपर, कितने लंबे चौड़े पैराग्राफ। सर ये लंबे चौड़े पैराग्राफ पढ़ा के और टाइम वेस्ट करवाने से क्या मतलब? उसमें डिफिकल्टी ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन का थोड़ा सा एटलीस्ट शॉर्ट रखने दीजिए, ताकि बच्चे को रियल आउटपुट पता चलता है। ऊपर पूरी कहानी लिखी है और नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक लाइन पूछी गई, उससे बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। इसके पीछे तर्क हो सकता है हम केस स्टडी फॉर्म में जाना चाहते हैं। सर केस स्टडी फॉर्म में जाइए, पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसको लिखना पड़ता है और उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बच्चा वेट नहीं लेना चाहता और जिसके कारण वो जो 3 घंटे का आप पेपर देते हो ना, 3 घंटे लायक रहता नहीं, बच्चे का नहीं पूरा हो पाता और इसके कारण उसको एक आध दो अटेम्प्ट जो है वो देने पड़ते हैं। आप यदि ये फील करते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मित्रों, बिकॉज आई थिंक बच्चों की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पे।
पॉइंट नंबर 4, आईबीएस सीए फाइनल का वो पेपर जिसने ना जाने सीए कोर्स के ऊपर कितने मीम्स क्रिएट कर दिए सर। एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी सबके आपने 100 मार्क्स के अलग से पेपर रख रखे हैं। फिर ऐसी क्या हमें आन पड़ी कि इन सारे पेपर का एक कॉम्बिनेशन बनाना है और आईबीएस के कारण आज बच्चा फेल होता है। मतलब उसको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं जिसमें उसको एएफएम अच्छे से आती है, एफआर अच्छे से आती है, उसको डीटी, आईडीटी, ऑडिट अच्छे से आती है और सिर्फ जो है आपके आईबीएस के कारण वो बच्चा फेल हो रहा है, वो सीए नहीं बन पा रहा है। मेरे को तो नहीं लगता है कि सही है। आप इसको बताइएगा, आप नए कोर्स प्रपोज कर रहे हैं, कोई अच्छी सब्जेक्ट डालिए सर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग बहुत अच्छी सब्जेक्ट थी, लॉ बहुत अच्छी सब्जेक्ट थी जिसका हमें यूज पड़ता है और मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट सीए फाइनल में होनी चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप जरूर बताना और यहाँ तक यदि वीडियो में होना तो अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर बताना ताकि आईसीआई के प्रेसिडेंट के पास ये मैसेज जा पाए यार। लिखना जरूर। पॉइंट नंबर 5 वो है रीचेकिंग का ऑप्शन। सर हमें रीचेकिंग का ऑप्शन क्यों नहीं है? हमें उम्मीद है हमारे आईसीआई पे, हमें भरोसा है। इतनी ट्रांसपेरेंट बॉडी है दुनिया में, जब पेपर लीक सिस्टम से त्राहिमाम है तो आपने पेपर करवाया। हमें याद है कि मेरा खुद अटेम्प्ट था और कोरोना के वक्त आप वो पहले इंस्टीट्यूट थे जो आपने पेपर करवाया था। सर रीचेकिंग का ऑप्शन दे दीजिए ना। वो रिकैलकुलेशन नहीं चाहिए। यदि हमारी जेन्युइन कॉपी में गलती हुई है, ह्यूमन आज भी चेक कर रहा है कॉपी, तो यदि उसमें गलती हुई है तो रेक्टिफाई करने का ऑप्शन दे दीजिए। एक परिवार का वो बच्चा जो 2-3 मार्क्स के कारण सीए फाइनल फेल हो जाता है, फाउंडेशन फेल हो जाता है ना, बड़ी उम्मीदें टूटती हैं सर। बड़े छोटे-छोटे परिवारों से आते हैं ये बच्चे और बहुत ही उम्मीद लगा के आते हैं। आई होप आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ही आशा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो आज अपने लिए इस वीडियो को जो है वो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। बिकॉज़ यही सारी चीज़ें हैं जो एल्गोरिथम में हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप और क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। बाकी यदि आपको किसी भी तरीके से मेरी हेल्प की नीड है, चेक आउट lifelonglearner.in जहाँ पे हम वहाँ पे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आई नो कि आज नहीं तो कल आईसीआई ये सारी चीज़ें चेंजेस करने वाले हैं। मेरे को तो बहुत होप है और खासकर न्यू प्रेसिडेंट साहब से। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।